Hello students, welcome to the English class. Today we are going to discuss a very important topic, that is active and passive voices. आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइसेस को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है. सो लेट अस स्टार्ट विद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. जैसा कि हम जानते हैं इंग्लिश ग्रामर में 2 टाइप्स की वॉइसेस होती हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. तो एक्टिव वॉइस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट सब्जेक्ट डज, कि सब्जेक्ट जो करता है वो एक्टिव वॉइस कहलाती है. और पैसिव वॉइस होती है द फोकस ऑन द एक्शन, कि क्या किया गया उस पर जो है फोकस किया जाता है, वो होता है पैसिव वॉइस में. ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे सपोज एक्टिव वॉइस में हम कहते हैं राम किल्ड रावण. तो राम ने क्या किया ये हम पैसिव वॉइस में हाईलाइट करेंगे. तो पैसिव वॉइस हो जाएगी इसकी रावण वॉज किल्ड बाय राम. ओके, आई होप थोड़ा सा जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा. लेट अस मूव फॉरवर्ड. अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, कि एक्टिव से पैसिव में चेंज किस तरह से करते हैं किसी भी सेंटेंस को, स्टेटमेंट को. जैसे यहाँ देखिए आप, राम किल्ड रावण. तो राम जो है वो सब्जेक्ट है, किल्ड जो है वो वर्ब है और रावण है ऑब्जेक्ट. तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और जो है किल्ड जो है वो वॉज किल्ड बन जाएगा. उसके अलावा किसने मारा रावण को, तो बाय राम. तो सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा. तो लेट अस सी द सेंटेंस अगेन. इन एक्टिव वी विल से राम किल्ड रावण, देन इन पैसिव वॉइस हम उस सेंटेंस को बोलेंगे रावण वॉज किल्ड बाय राम. इन द सेम मैनर हम कुछ और जो है एग्जाम्पल्स देखते हैं. सपोज एक सेंटेंस है शी हेल्प्स हिम, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ही इज़ हेल्प्ड बाय हर. नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है आई एम बाइंग अ पेन. तो इसे जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अ पेन इज़ बीइंग बॉट बाय मी. नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज़ टू टीच अस, तो इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी वी हैव टू बी टॉट बाय हिम. एक और सेंटेंस देखते हैं, समवन इज़ फॉलोइंग अस. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस, वी आर बीइंग फॉलोड. तो हमें समवन जो है ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि बस यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारा पीछा किया जा रहा है. ओके, तो इट इज़ ऑब्वियस कि कोई तो कर ही रहा है पीछा. ओके, अब यहाँ जैसे आपको एक्टिव का जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया गया है और पैसिव का भी सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया गया है. लेट अस सी दैट. एक्टिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और जो पैसिव है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. मीन्स in passive voice always we will use the third form of the verb. Now let us see a very common rule of active passive voice. So first of all you just see, जो मैंने आपको अभी अभी बताया है वही चीज़ें यहाँ दोबारा से समझाई गई हैं. जैसे bring the object first means in the place of subject. choose correct be verb, be की correct verb जो है वो यूज़ होगी. उसके अलावा चेंज वर्ब इनटू पार्टिसिपल, जो वर्ब है उसको पार्टिसिपल में चेंज करेंगे. उसके बाद ऐड बाय प्लस सब्जेक्ट, मीन्स सब्जेक्ट से पहले बाय को ऐड करेंगे. ओके, जैसे फिर यहाँ देखिए एक सेंटेंस को एरोज़ के थ्रू बड़े अच्छे से समझाया गया है. जो जैसे शी हेल्प्स हिम है, पैसिव वॉइस में शी जो है वो बाय हर में चेंज हो गया है, हिम जो है वो ही बन गया है, और हेल्प्स जो है इज़ हेल्प्ड बन गया है. तो हेल्प जो है वो इज़ हेल्प्ड इसीलिए बना है क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का जो सेंटेंस है उसके साथ जो है वो इज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पैसिव वॉइस में यूज़ होती है. अब यहाँ यू जस्ट सी लुक हाउ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज, कि किस तरह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो एक्टिव से पैसिव में चेंज होते हैं. तो देखिए जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो
क्या चेंजेस उसमें आएंगे। तो आई जो है वो मी बन जाएगा, वी जो है वो अस बनेगा, एंड यू जो है वो यू ही रहेगा, दे देम में कन्वर्ट हो जाएगा, ही हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, शी हर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर सपोज कोई नेम है, जैसे यहाँ गिवन है राम, तो वो राम ही रहेगा, नेम वॉन्ट चेंज। ठीक है, ऐसे ही किसी चीज़ का अगर नाम है, सपोज बुक है, टेबल है, चेयर है ना, तो हाउस है, तो इट वॉन्ट चेंज, वो चेंज नहीं होगा, वो ऐसे के ऐसे ही हम पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे। ओके, नाउ लेट अस सी इफ़ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। सपोज कई बार सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट्स होती हैं, तो हमें क्या करना है, यूज़ एनी वन एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। जैसे आपको दे दिया है शी टोल्ड अस अ स्टोरी। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है, अस और अ स्टोरी दोनों ऑब्जेक्ट हैं, है ना, और शी जो है वो सब्जेक्ट है। तो क्या हो सकता है, इसके सेंटेंस जो हैं दो तरह से बन सकते हैं, जैसे वी आर टोल्ड अ स्टोरी बाय हर, या फिर अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू अस बाय हर। ये दोनों फॉर्म ही जो ऊपर जो सेंटेंस दे रखा है उसकी पैसिव वॉइस में होंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक सेंटेंस है, दे हैड अपॉइंटेड हिम एन एम्बेसडर। तो जो दे है वो क्या है, वो सब्जेक्ट है, अपॉइंट जो है वो वर्ब है, और हिम और एन एम्बेसडर जो है दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो इसका जो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे फ्रॉम टू पैसिव, यानी पैसिव में जब इसे चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही वॉज अपॉइंटेड एन एम्बेसडर, या फिर एन एम्बेसडर वॉज अपॉइंटेड टू हिम। लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल। सपोज एक सेंटेंस है, द स्टोरी हैज़ टॉट अस अ गुड लेसन। तो इसका पैसिव वॉइस में हो सकता है अस और अ गुड लेसन जो है दोनों ऑब्जेक्ट हैं इस सेंटेंस में। तो इसकी जब पैसिव वॉइस में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो अस जो है वो वी बन जाएगा, वी हैव टॉट अ गुड लेसन बाय द स्टोरी। और या फिर अ गुड लेसन को भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं पैसिव वॉइस का, तो अ गुड लेसन हैज़ बीन टॉट टू अस बाय द स्टोरी। तो इन दोनों तरह से जो है हम इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब आगे देखिए, जैसे हैज़, हैव, हैड, इज़, एम, आर, वॉज, वर प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो एक एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे शी हैज़ टू हेल्प अस, वी हैव टू बी हेल्प्ड बाय हर। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, टू के साथ बी लग जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज हो जाएगा। बाकी सारे रूल बिल्कुल उसी तरह रहेंगे कि सब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वी हैव टू लर्न इंग्लिश। तो इसका क्या हो जाएगा, इंग्लिश हैज़ टू बी लर्न। तो यहाँ हम बाय अस इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अंडरस्टूड है। नेक्स्ट देखिए, जैसे आई हैड टू वेट द बस। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, द बस हैड टू बी वेटेड बाय मी। यहाँ ई ओनली लिखा है बाय मिस्टेक, इसको बी हो जाएगा ये। अब जैसे यहाँ और भी क्लियरली दे रखा है, जैसे हैज़, हैव, हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है अगर एक्टिव के सेंटेंस में, तो पैसिव वॉइस में हैज़, हैव, हैड, टू बी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी पैसिव वॉइस में। लेट अस कंटिन्यू। अब आगे देखते हैं, सपोज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं सेंटेंस के अंदर, तो उनमें क्या चेंजेस होंगे। जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते कौन से हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अब क्या होगा, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा। जब पैसिव वॉइस में हम उसे चेंज करेंगे तो मॉडल के साथ बी लग जाएगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो सारे पैसिव सेंटेंसेस में आती ही है। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। जैसे देखो यहाँ लिखा है शी कैन स्पीक चाइनीज़। तो इसका जब हम पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, चाइनीज़ कैन बी स्पोकन बाय हर। ऐसे ही एक और सेंटेंस लेते हैं, वी मस्ट प्रिजर्व द टाइगर्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब चेंज होगा तो द टाइगर्स मस्ट बी प्रिजर्व्ड। ओके, तो है ना सिंपल, वी कैन चेंज दैम वेरी इजीली, लेकिन बस कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, और वो हैं रूल्स जो आपको बताए जा रहे हैं। अब आगे देखिए, मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऐसे ही आगे देखिए, जो अब ये सारी चीज़ें आपको समझाई हैं, मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, वुड हैव प्लस बीन में चेंज हो जाता है पैसिव वॉइस के अंदर।
ठीक है, तो इनके साथ क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा जब एक्टिव से पैसिव में हम चेंज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, ही शुड हैव स्टोलन माई पेन, तो इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माई पेन शुड हैव बीन स्टोलन बाय हिम। ऐसी एक और सेंटेंस है, दे मस्ट हैव लेफ्ट एनी साइन, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा एनी साइन मस्ट हैव बीन लेफ्ट। यानी कि जो भी ये सारे जो वर्ड्स हैं, मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, वुड हैव, इन सब के साथ जो है बीन लग जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज यूजुअल, जो है जैसे पैसिव वॉइस के अंदर यूज़ होती है वो लग जाएंगे। नेक्स्ट है, नो नीड टू ऐड बाय प्लस सब्जेक्ट इफ़ द सब्जेक्ट इज़। अगर सब्जेक्ट ये सारे हैं जो नीचे दे रखे हैं, वी, दे, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीबडी, पीपल एट्सेट्रा, इस तरह के अगर कोई सब्जेक्ट्स हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि एंड में बाय और सब्जेक्ट हम लिखें। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, दे हैव स्टोलन माई पेन, तो माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, ठीक है। अब ये हैव जो है वो हैज़ में क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि दे जो था वो प्लूरल था, इसलिए दे के साथ हैव का यूज़ हुआ है, और माई पेन जो पेन है वो सिंगुलर है, एक ही पेन की बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर पेन के साथ हैज़ का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे मस्ट हैव लेफ्ट एनी साइन, तो क्या हो जाएगा, एनी साइन मस्ट हैव बीन लेफ्ट। आगे देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस रिमेन नेगेटिव। जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो एक्टिव से जब पैसिव में चेंज होंगे तो वो नेगेटिव ही रहेंगे, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, दे हैव नॉट स्टोलन माई पेन, अगर ये है तो क्या हो जाएगा, माई पेन हैज़ नॉट बीन स्टोलन, तो वो नेगेटिव ही रहा है, सेंटेंस की एसेंस जो है वो ख़त्म नहीं हुई है ना। केवल जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो चेंज होता है, जो रूल है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है एक्टिव से पैसिव में, केवल उसी को चेंज किया गया है। आगे देखिए, दे मस्ट नॉट हैव लेफ्ट एनी साइन, तो एनी साइन मस्ट नॉट हैव बीन लेफ्ट, ठीक है, ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। जैसे एक सेंटेंस है, नोबडी हैज़ डन होमवर्क, तो इसका पैसिव वॉइस होगा, होमवर्क हैज़ नॉट बीन डन। अब यहाँ बाय नोबडी नहीं आएगा, ओके, तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ लेट अस सी अ टेबल in which we will see कि what are the changes that we will do from active to passive. Suppose एक सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का है और वहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ है या फिर फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ है, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस में चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में है और उसके अंदर इज एम आर और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ है, तो वो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज होगी पैसिव वॉइस में। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया गया है, तो जब हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऐसे ही अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और उसके अंदर हैज़ हैव प्लस बीन यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है और प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ है, तो नो चेंज विल बी यूज्ड, ओके। तो इट इज़ नॉट यूज्ड कॉमनली, तो इसीलिए यहाँ पर कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे प्रेजेंट सिंपल का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स, तो ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल पोएम्स आर रिटन बाय हर। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, शी इज़ कुकिंग राइस, तो इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या होगा, राइस इज़ बीइंग कुक्ड बाय हर। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट का जो सेंटेंस है, ही हैज़ डन होमवर्क, तो क्या हो जाएगा इसका चेंज, होमवर्क हैज़ बीन डन बाय हिम, ओके। नाउ लेट अस सी सम मोर टेंसेस। जैसे सिंपल पास्ट का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ होता है, तो जब पैसिव में हम चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर अगर वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ है
तो उसका पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ होगा। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ है, तो पैसिव में जाकर ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ होगा। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हैड प्लस बीन प्लस थर्ड आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ है, तो वहाँ पर नो चेंज रहेगा बिकॉज इट इज़ नॉट यूज्ड कॉमनली। तो अब हम इनके भी एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सिंपल पास्ट का सेंटेंस है शी वॉज कुकिंग राइस, तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस, राइस वॉज बीइंग कुक्ड बाय हर। तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, पास्ट सिंपल का नहीं। पास्ट सिंपल का सेंटेंस देख लेते हैं। पास्ट सिंपल का सेंटेंस है शी रोट ब्यूटीफुल पोएम्स, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ब्यूटीफुल पोएम्स वर रिटन बाय हर। ठीक है। और पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस है ही हैड डन होमवर्क, तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा होमवर्क हैड बीन डन बाय हिम। नाउ लेट अस सी फ्यूचर टेंस में क्या चेंजेस होते हैं। जब सिंपल फ्यूचर का अगर जो एक्टिव में सेंटेंस होगा तो विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ होगा, और पैसिव वॉइस के अंदर वही विल शैल के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ होगा, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का चेंज एज यूजुअल होगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर विल शैल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ होता है एक्टिव सेंटेंस में। और यहाँ पर जो है पैसिव वॉइस में नॉट कॉमन इन पैसिव, तो पैसिव वॉइस में इसका यूज़ नहीं होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर विल शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ होता है, तो पैसिव में जब हम इसे लेके जाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को देख लेते हैं। जैसे विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो इसे जब हम पैसिव में लेके जाएंगे तो इट इज़ नॉट यूज्ड इन पैसिव वॉइस, सो इट इज़ अनकॉमन। ओके, नाउ लेट अस टेक सम ऑफ द एग्जांपल्स फॉर इट। जैसे अगर सिंपल फ्यूचर की हम बात करें तो फ्यूचर सिंपल का जो सेंटेंस है वो एक एग्जाम्पल यहाँ गिवन है शी विल राइट ब्यूटीफुल पोएम्स, तो इसका जब पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो ब्यूटीफुल पोएम्स विल बी रिटन बाय हर हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल चेंजेस सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट में ही होते हैं, तो सिंपल फ्यूचर का एक सेंटेंस गिवन है ही विल हैव डन होमवर्क, तो इसे जब पैसिव में चेंज करेंगे तो होमवर्क विल हैव बीन डन बाय हिम हो जाएगा। नाउ लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिवन हैं। जैसे लिखा है शी विल राइट पोएम्स ब्यूटिफुली, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा पोएम्स विल बी ब्यूटिफुली रिटन बाय हर। ठीक है, यानी कि क्या है यहाँ पर ब्यूटिफुली जो एडवर्ब है इट गोज जस्ट बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि जो एडवर्ब है उसका यूज़ जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के पहले हो जाएगा। ऐसे एक और सेंटेंस है ही हैंडल्ड द लोड केयरफुली, तो अब क्या हो जाएगा द लोड वॉज केयरफुली हैंडल्ड बाय हिम। ओके, तो अब क्या हुआ है एडवर्ब का यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, केयरफुली जो है वो एडवर्ब है और उससे पहले जो है वो जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले उसका यूज़ हुआ है। अब यहाँ देखिए पैसिव वॉइस ऑफ येस नो क्वेश्चंस, जो येस नो क्वेश्चंस हैं उनमें किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश एक सेंटेंस दे रखा है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय यू हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ गिवन है हैज़ ही हेल्प्ड देम, तो इसका जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो क्या हो जाएगा हैव दे बीन हेल्प्ड बाय हिम। एक और सेंटेंस गिवन है यहाँ डिड यू हेल्प हिम, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा वॉज ही हेल्प्ड बाय यू। और लास्ट में यहाँ हमें बताया गया है जैसे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव का अगर जो है सेंटेंस है तो पैसिव में क्या हो जाएगा इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा। जैसे यहाँ दे रखा है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन जो यस नो क्वेश्चंस होते हैं उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, तो क्या हो जाएगा वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। टू मेक इट मोर क्लियर लेट अस टेक सम एग्जाम्पल्स ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। आगे देखिए आर दे प्लांटिंग ट्रीज, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आर ट्रीज बीइंग प्लांटेड।
ठीक है, आगे देखिए डिड दे टेल एनीथिंग, तो इसको पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, वॉज एनीथिंग टोल्ड। ऐसे ही आगे देखिए डिडंट ही बाय एनीथिंग, तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस, वॉजंट एनीथिंग बॉट बाय हिम। एक लास्ट सेंटेंस और गिवन है, विल ही ब्रिंग द बुक, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा विल द बुक बी ब्रॉट बाय हिम। आई हैव गिवन यू सो मेनी एग्जाम्पल्स टू मेक द टॉपिक वेरी क्लियर। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो गो थ्रू द रूल्स, एवरीथिंग विल बिकम मच ईजियर। सब चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाएंगी अगर आपको एक बार रूल्स जो है वो लर्न हो जाएंगे। अब आगे देखिए पैसिव ऑफ WH क्वेश्चंस, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनती है। सपोज जैसे जो यस नो क्वेश्चंस हैं वो तो बता ही दिया, जैसे लिखा है आर दे प्लांटिंग ट्रीज, तो क्या हो जाएगा आर ट्रीज बीन प्लांटेड। तो लिखा है डिड दे टेल यू, है ना, तो क्या हो जाएगा वर यू टोल्ड, है ना। तो सिमिलर टू यस नो क्वेश्चंस हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इनका आंसर यस या नो में ही आएगा। अब हु क्वेश्चंस आर चेंजेड इन 2 वेज, जब जो क्वेश्चन जिन क्वेश्चंस के आगे हु लगता है वो 2 तरह से बदलते हैं। जैसे क्वेश्चन है हु ओपनड द डोर, तो अब ये किस किस तरह से बदल सकते हैं। एक तो तरीका है हु वॉज द डोर ओपनड बाय, या फिर दूसरा तरीका है बाय हुम वॉज द डोर ओपनड। ठीक है, ये 2 तरीके होते हैं चेंज करने के। जैसे आप देखिए यहाँ पर फिर समझा के दिया हुआ है, हु क्वेश्चन जो होते हैं उनके लिए क्या होगा, जैसे हु ओपन द डोर, सेम सेंटेंस दोबारा से बताया गया है तो इसका पैसिव वॉइस में 2 तरह से चेंज हो सकता है। एक तो हो सकता है हु वॉज द डोर ओपन बाय, और सेकंड हो सकता है बाय हुम वॉज द डोर ओपन। ठीक है, तो क्या लिखा है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए हु क्वेश्चंस का, हु प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय। ठीक है, तो अब इसको जब हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, बाय प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये पैसिव वॉइस के हैं, इनको बहुत थोड़ा सा ध्यान से देखें कि एक सिंपल जो एक क्वेश्चन है वो इन 2 तरीके से बदला जा सकता है। इसी तरह आगे देखिए जो इम्पैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनती है। तो इम्पैरेटिव या लेट में चेंज होता है, जो इम्पैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो लेट में चेंज हो जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, एक सेंटेंस है ओपन द डोर, तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस, लेट द डोर बी ओपनड। तो इसका स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब जैसे एक क्वेश्चन, एक और सेंटेंस गिवन है, ये क्वेश्चंस नहीं है एक्चुअली, तो लेट हिम ओपन द डोर, तो क्या हो जाएगा लेट द डोर बी ओपन बाय हिम। तो इसका स्ट्रक्चर होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। Let us move forward to know more about active and passive voices. Let us see some more examples. ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल्स देखकर इन्हें और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे गिवन है डिड यू टीच अस, तो इसका क्या चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस, वर वी टॉट बाय यू। ऐसे एक और सेंटेंस है शी हैज़ टू प्रिपेयर फूड, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होगा, फूड हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस है हु टोल्ड यू अबाउट द एक्सीडेंट, तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा बाय हुम वर यू टोल्ड अबाउट द एक्सीडेंट। एक लास्ट सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से समझ आया और देख लेते हैं। जैसे पीपल आर डिस्ट्रॉइंग द जंगल, आई जस्ट रिकमेंड यू क्या होगा, द जंगल इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। लर्न द रूल्स, यहाँ बाय द पीपल की हमें जरूरत नहीं है, आप इन्हें तो ये था आपका एक्टिव डाउन करें, रूल्स को लर्न करें ताकि जो है आप बड़े आसानी से जो है एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कर सकें। ठीक है, तो हर तरह के सेंटेंस, इम्पैरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस जिन्हें हम इंटेरोगेटिव कहते हैं, सिंपल सेंटेंसेस, इन सब का ट्रांसफॉर्मेशन आज हम लोगों ने सीख लिया है। तो प्रैक्टिस फॉर दिस, लर्न द रूल्स। ठीक है, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय।